जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। Yes, ma'am. ओके। अच्छा, इसमें ना हम स्टार्ट करते हैं। आज प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास का सेकंड पार्ट है और कल हमने देखा था कि जस्ट प्रोडक्ट के आइडियाज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि प्रोडक्ट का आइडिया जब आपको मिल जाता है, वो डिफरेंट मैंने वेज बताए थे, वी आर टूल्स के थ्रू भी और मैनुअल भी मैंने आपको बताए थे, काफ़ी मेथड्स जिसके थ्रू प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट किया जाता है। अब उसमें जब प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट कर लिया जाता है तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि उस प्रोडक्ट के आइडिया जो आपके माइंड में आया होता है ना, या डिफरेंट वे से आपने फाइंड आउट किया होता है, उस पर आपने ये तमाम क्राइटेरिया को मीट करना होता है। ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल ये 13 क्राइटेरिया या 14 क्राइटेरिया को मीट करके हम कहते हैं कि ये जो आपके माइंड में प्रोडक्ट का आइडिया फाइंड आउट हुआ है, तो ये विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है कि नहीं। ये क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि वो प्रोडक्ट आपकी विनिंग है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें ना वैसे ही हमने ना जब अमेज़न की सर्च बार में वो कीवर्ड राइट करना है ना, जो आपको आपके माइंड में प्रोडक्ट का आइडिया आया है, तो उस पर फिर हमने जंगल स्काउट या हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करना है और इन तमाम क्राइटेरिया को मीट करना है। आप प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मैं देखूंगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। आई थिंक सो कि हम प्रैक्टिकली मूव ऑन करते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें ना फॉर एग्जांपल आपने amazon.com वाले पेज पे आप गए और यहाँ पे आपने कोई कीवर्ड राइट किया, की होल्डर। ठीक है, की होल्डर राइट किया और इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपके पास, जस्ट वेट कीजिए। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल आपने की होल्डर राइट किया और यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया जो भी आपके माइंड में कोई भी आइडिया फाइंड आउट हुआ था या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, ठीक है, वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया। पोस्टल कोड चेंज करना नहीं भूलना, ये पाकिस्तान के अकॉर्डिंग नहीं आपने सर्च आउट करना है, ये जिस भी कंट्री में कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग पोस्टल कोड चेंज करना है। वो कल मैंने आपको बताया था इसको कैसे चेंज करना है। अभी देखिए जी, मैंने की होल्डर राइट किया, नीचे बहुत ज़्यादा सेलर आ चुके हैं और वो बता रहे हैं यहाँ पे कि 30,000 सेलर इस कीवर्ड को सेल आउट कर रहे हैं, जो कि हम कहते हैं कि 2,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 1 to 48 का मतलब ये है कि पहले पेज पे जो सेलर बैठे हैं वो 1 to 48 तक है, लेकिन 48 तक सेलर पहले पेज पे बैठे हैं, लेकिन वो ऑल राउंड 30,000 सेलर हैं, जो कि बहुत बड़ी नीश है। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट बहुत कंपेटिटिव है, इसको सेल आउट करने वाले बहुत ज़्यादा सेलर हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इस तरह के प्रोडक्ट को तो फिलहाल यहीं से लेफ्ट कर देंगे। बट अब क्राइटेरिया इसी प्रोडक्ट पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, कोई एक प्रोडक्ट हमने फाइंड सर्च की, देन फिर हमने क्या करना है कि अमेजोन की सर्च बार पे जब वो नीश ओपन हो जानी है ना उसी प्रोडक्ट की, फिर हमने हीलियम 10 को एक्सटेंशन को रन करना है। अभी मैं फ़िलहाल नहीं कर रही अगेन, क्योंकि ये मे बी समटाइम टूल्स वगैरह वगैरह जो होते हैं ना वो ग्लिच कर जाते हैं, तो इस वजह से टाइम टेकिंग हो जाती है ये चीज़। तो इसको ना एनालाइज डायरेक्टली करते हैं। मैंने क्या किया है कि जस्ट 1 क्लिक से हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन किया है और इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले तो इसका फ़िल्टर लगाना है। ठीक है, फ़िल्टर पे क्लिक करना है और इसका फ़िल्टर आप लगाएंगे ताकि जो ये स्पॉन्सर वाले शो हो रहे हैं ना, ये आपको फिर शो नहीं होंगे फ़िल्टर लगाने पे ना। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि इसमें मज़ीद आपने ये क्राइटेरिया को मीट करना है। ये तमाम जो क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहे हैं ना, ब्रांड डोमिनेंसी या ये ब्रांड प्राइस और ये तमाम कॉलम जो नज़र आ रहे हैं, अब इनको हम मीट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बताती चलूँ, इसमें प्राइस जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब प्राइस जो है वो यानी कि क्राइटेरिया हमें बताता है कि प्राइस जो सेलर की है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि
यानी कि फॉर एग्जांपल अगर $12 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है ना, तो 12, 15, 13, 18, 19 इस तरह से होनी चाहिए। ये ना हो एक सेलर 13 की सेल आउट कर रहा है और एक 35 की कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, तो प्राइस कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग उन्होंने ये भी मेक श्योर किया है कि कंपेटिटर की प्राइस जो है ना वो आपकी $14 से $39 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, ठीक है। अब $14 के से 39 के दरमियान होनी चाहिए। अब कंपेटिटर को हम चूज़ कैसे करते हैं? हम कंपेटिटर को इसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं कि वो टॉप 20 में वो वाला हमारा कंपेटिटर होगा जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा। रेवेन्यू का मतलब ये है कि पर मंथ उन्होंने कितनी सेल यानी कि कितनी अर्निंग की है। तो ये अगर कोई एक सेलर जिसका कंपेटिटर, तो आप उसको चूज़ करेंगे ना जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा और रिव्यू सबसे कम होंगे। अब यहाँ पे अगर हम कंपेटिटर को चूज़ करना चाहें तो ये हमारा कंपेटिटर जो है वो होगा आई थिंक ये 51 वाला, ठीक है। 51 वाला जो है ना, नीचे भी हम देख लेते हैं 51 से, क्योंकि 20 तक हमने जाना है, तो 20 तक 51 वाला ही सेलर जो है ना, 17 वाला सेलर ये हमारा कंपेटिटर है। लेकिन 51 के अकॉर्डिंग इसके रिव्यू भी चेक कर लेते हैं, तो रिव्यू 793 है, बट इसके रिव्यू फिर ज़्यादा है, इसको हम कंपेटिटर चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये देखिए 1 लाख प्लस इसका ये रेवेन्यू आ रहा है। और यहाँ पे ये देखिए 296 इसका 286 इसका जो है ना रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये हमारा कंपेटिटर हुआ। वो कंपेटिटर चूज़ करना है जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा, रिव्यूज़ सबसे कम होंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये ना होता यहाँ पे लाख प्लस वाला, तो अगर 51 वाला ही होता, इसके रिव्यू ज़्यादा थे, फिर हमने इससे कम वाले किसी सेलर को चूज़ कर लेना था कंपेटिटर के अकॉर्डिंग, ताकि उसके रिव्यूज़ भी कम हो। रिव्यूज़ हमने ज़्यादा नहीं लेने फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है, यानी कि इन सिंपल वर्ड आपने उस सेलर को अपना कंपेटिटर चूज़ करना है जिसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा और रिव्यू कम होंगे, ठीक हो गया। अब इसमें जो है फर्स्ट जो है प्राइस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए, और ये $12 से ऑनवर्ड $39.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। और कंपेटिटर की प्राइस आपने चेक कर लेनी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने इस लैग वाले को कंपेटिटर चूज़ किया था, तो उसकी प्राइस क्या चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंपेटिटर इसको चूज़ किया है ना, तो ये इसकी प्राइस कितनी चल रही है 26, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसकी 14.99 से लेके 39.99 के दरमियान होनी चाहिए प्राइस, ठीक है। तो ये तो उसके राउंड अबाउट मिड में आ रही है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, यानी कि ये हमारा कंपेटिटर है। अब हम अगेन जो है ना क्राइटेरिया पे जाते हैं, और वहाँ से वन बाय वन चूँकि मैं कर रही हूँ और इसको मैं एलेबोरेट कर देती हूँ कि हमने फर्स्टली जो चीज़ देखी है ना, ये है कि रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। अब रेवेन्यू सॉर्टिंग क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल्ड वे से एक्सप्लेन करते हैं। रेवेन्यू सॉर्टिंग का क्या मतलब है? रेवेन्यू सॉर्टिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पहले क्या किया जाता था, क्राइटेरिया ना अभी अपडेट हुआ पड़ा है। पहले क्राइटेरिया जो प्रीवियस था उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि रिव्यू को ना डबल क्लिक किया जाता था इस रेवेन्यू को। डबल क्लिक करने का मकसद ये हो जाता था कि जितने भी हाईएस्ट रेवेन्यू लेके जाने वाले 30,000 थे ना इसके कंपेटिटर जो सेल आउट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, तो 30,000 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेने वाले सेलर टॉप पे आ जाते थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग फिर हम ना ये तमाम क्राइटेरिया मीट करते थे। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग इसको सॉर्टिंग नहीं करना, यानी डबल क्लिक नहीं करना, जो सेलर आएंगे कंपटीशन हमारा उन्हीं के साथ होगा, ठीक है। इसको फिल्टर लगाना नहीं भूलना, आपने फिल्टर पे क्लिक करना है और ये हाइड स्पॉन्सर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके स्पॉन्सर वाले यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो जितने भी आ रहे हैं ना, आपने 27 तक आ रहे हैं, यानी कि आपने पहले 2 जो है ना रिमूव किए हैं, तो इट्स मीन के 20 तक आप कंसिडर करते हैं, लेकिन पहले 2 रिमूव कर दिए गए हैं। अब आपका कंपटीशन यहाँ तक होगा 25, 26 तक, ठीक है। तो ये आपने राउंड अबाउट 20 के अकॉर्डिंग चलना है, 20 के अकॉर्डिंग आप ये तमाम क्राइटेरिया मीट करेंगे। मिसिस कमर हैं, उनका तो यानी कि ऐड ही नहीं हो रही हैं वो, चलें जी। अच्छा, अब इसमें ना हमने रेवेन्यू सॉर्टिंग का मैंने आपको बता दिया। मज़ीद हम सेकंड क्राइटेरिया पे जाते हैं कि उन्होंने क्या हमें कहा है।
7 seller in top 20 having less than 400 reviews, ठीक है। अब हमने रिव्यूज़ की बात करनी है और रिव्यू वाले कॉलम में हम जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि टॉप 20 अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है, सो उसके रिव्यूज़, ठीक है। अब ये देखिए रिव्यूज़ वाला कॉलम ये है, रिव्यू काउंट, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि टॉप 20 में मिनिमम 7 सेलर का रेवेन्यू 400 से कम होना चाहिए। अब ये काउंट कर लेते हैं, 700 से इसका भी कम है, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 1 2 3 4 एंड 5 6 और इसके अलावा अगर ये 27 तक है तो हमने, ठीक है। अच्छा जी, ये 6 तक है ना, तो इट्स मीन कि ये 6 आए हैं, उन्होंने मिनिमम 7 कहा है कि 7 सेलर का ना 400 से कम होना चाहिए ये रिव्यूज़ ना। तो इट्स मीन कि एक मैच नहीं किया तो ये फिर हमें रिजेक्ट करना पड़ेगी प्रोडक्ट, ठीक है। एक भी क्राइटेरिया मीट ना करे, प्रोडक्ट रिजेक्ट करनी पड़ती है। अब हम अगेन क्राइटेरिया पे जाते हैं, मजीद क्या कहा है, 7 सेलर इन टॉप 20 हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7,000। अब ये रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू यानी कि उन्होंने मंथ की अर्निंग की है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें जी, 7 सेल टॉप 20 में 7 सेलर का $7,000 से ज़्यादा अर्न करके लेके जाना चाहिए उनको रेवेन्यू। तो ये 16,000, ये 57,000, ये यानी 1 2 7,000 से ज़्यादा कौन कितने हैं यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये सभी तकरीबन जो है ना, सिर्फ एक जो है वो शो नहीं हो रहा, सभी जो है वो तकरीबन $7,000 से ज़्यादा ही अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हमारा मीट कर गया है, उन्होंने 7 कहा है, मिनिमम 7 होने चाहिए। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम क्राइटेरिया देखते हैं, कंपैटिटर प्राइस। इसको मैं बड़े एलेबोरेटेड वे से बता चुकी हूँ कि कंपैटिटर की प्राइस, पहले तो कंपैटिटर चूज ऐसा करना है जो कि जिसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, रिव्यू कम होंगे। रेवेन्यू ज़्यादा होगा जिसमें से हमने फाइंड आउट किया था ये लैग प्लस वाला सेलर, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ये वाला। इसके अलावा उसके रिव्यूज़ कम होने चाहिए, तो रिव्यूज़ कम थे, और उसकी प्राइस जो है ना, प्राइस उसकी प्राइस जो है वो आपकी 14.99 से 39.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। तो देखें जी, इसकी प्राइस 26 यानी कि मिड में आ रही है ना, 14.99 से 39.99 के मिड में आ रही है। तो इट्स मीन कि ये भी हमारा क्राइटेरिया मीट कर गया। अब वो प्राइस भी तो कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। अब ये देखिए, एक सेलर $12 की सेल आउट कर रहा है, एक 14 की, 15 की, 9, फिर 7 पे चला गया, फिर उसके बाद 26 पे चला गया, फिर 8 सेल, यानी ये प्राइस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होना था कि 12 14 13 15 और 16 17 18 19 13 इस तरह से होता ना, प्राइस इस तरह से होती तो फिर हम कंसिस्टेंसी के साथ कह सकते थे। ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर ये भी क्राइटेरिया हमारा मीट नहीं किया। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पे मूव ऑन करते हैं, वन बाय वन, चूँकि हम देख रहे हैं बीएसआर कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए टॉप 3 सेलर का, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इस क्राइटेरिया को कैसे मीट करना है। बीएसआर अगर उन्होंने कहा है कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो इट्स मीन कि हमने क्या करना है, पहले 3 सेलर का उन्होंने कहा है, तो हमने पहले 3 सेलर की ना लिस्टिंग को ओपन कर लेना है। अब मैं तो सिर्फ एक की करके आपको बताऊंगी, आपने तीनों की लिस्टिंग को ना ओपन करके इसका ये बीएसआर चेक करना है कि बीएसआर कैसा जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इनका बीएसआर कैसा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम बीएसआर की बात करें तो ये हीलियम 10 का ग्राफ यहाँ पे हमें शो होगा, जो कि हमें बीएसआर बताएगा, बीएसआर कंसिस्टेंट है कि नहीं। इसको थोड़ा सा लोडिंग होने देते हैं ताकि ये बीएसआर, क्योंकि हीलियम 10 के ग्राफ से हमें पता चलना है बीएसआर कैसा जा रहा है। कंसिस्टेंसी जो है ना ग्राफ से ही बेसिकली शो होगी। तो अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी, बीएसआर जो है ना, ये ग्रीन लाइन हमें बीएसआर बता रही है, ठीक है।
और यहाँ पे BSR इसका 75 और 75,000 समथिंग जा रहा था, फिर 67 पे आया, 88, 1 लाख एंड 49, फिर 32, फिर 40, 29, 20, यानी कि BSR कंसिस्टेंट नहीं है। पहले शूट कर गया हुआ था, अब आके वो ठीक है, तो ये मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर 37 अगर यहाँ पे शो हो रहा है, 35 37, तो 35 37 18 19 इस राउंड अबाउट इस लाइन में होता ना, फिर हम इसको कह सकते थे कि ये था कंसिस्टेंट है। अब ये तो चलें 30 डेज़ के अकॉर्डिंग है ना, ये 90 डेज़ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब 90 डेज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इट्स मीन के सेल रैंक वही शूट किया हुआ है। यहाँ पे भी देखें 75 समथिंग, और इसके अलावा ये देखें नीचे आके सही हो गया है, तो 90 में भी वही सूरत हाल है। सो डैट्स हम कह सकते हैं कि जी इसका ना BSR कंसिस्टेंसी के साथ नहीं है, जो कि हम कहते हैं कि इसमें 3 सेलर का एटलीस्ट BSR कंसिस्टेंसी के साथ आना चाहिए, बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ रहा। बाकी एनी हाउ इसमें मज़ीद नेक्स्ट क्राइटेरिया भी चलते हैं। तो सर्च वॉल्यूम 8,000 होना चाहिए और नो मोर देन 3 ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टार जो है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये 8,000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, जो कि 96,000 समथिंग आ रहा है। इट्स मीन ये क्राइटेरिया मीट कर गया है। इसके अलावा ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है कि इसमें कोई एक ब्रांड 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, कोई एक ब्रांड 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो। अगर 3 से ज़्यादा दफ़ा 3 दफ़ा आ सकता है टॉप 20 में, लेकिन 3 से ज़्यादा दफ़ा अगर रिपीट होगा तो इट्स मीन दिस वन इन एक्चुअल कार्ड ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है। अच्छा जी, अभी उसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट क्राइटेरिया पे चलते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया में क्या कहते हैं, इसको हम कंसिस्टेंसी, ठीक है, और प्रोडक्ट शुड नॉट बी द ट्रेंडी एंड सीजनल। अब ये दोनों क्राइटेरिया ये हैं कि प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए, कि एक ट्रेंड यानी कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं ना जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती हैं। अब ये जैसे मास्क आए हुए थे कोरोना के, तो ये ट्रेंड था ना, अभी बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, अब चला गया है। तो ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट, इस टाइप की जो प्रोडक्ट आपको नज़र आएगी उसमें बिल्कुल नहीं जाना। इसके अलावा प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए। सीजनल का मतलब ये है कि एक टाइम पे बड़ी अच्छी सीज़न के हिसाब से सेल आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिसमस कुशन कवर की बात करते हैं, तो एक टाइम पे कितनी अच्छी सेल होती है ना, और दूसरे सीज़न में पता ही नहीं होता, ये प्रोडक्ट्स डेड पड़ी होती है। तो ये सीजनल वन प्रोडक्ट में भी बिल्कुल नहीं जाना। वैल्यू एडिशन करनी है, ठीक है। अब आ, आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडिशन का मतलब पता क्या होता है। फॉर एग्जांपल जी, आप कोई प्रोडक्ट ओपन की है और ये है की होल्डर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जी, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उस पर थोड़ी सी आप वैल्यू ऐड करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ोटो एल्बम है, तो उसके साथ थोड़ी कोई पेंसिल आप ऐड कर लें, ठीक है। और ये जैसे इस सेलर ने कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं की हुई, तो इसमें थोड़ा बहुत ना वैल्यू एडिशन करनी होती है, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो यूनिक नज़र आए। इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या कहते हैं, नेक्स्ट है कि एवरेज रेटिंग जो है वो 4.2 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। अब रेटिंग की बात कर लेते हैं। रेटिंग जो है वो कॉलम ही हमें मिलेगा यहाँ से। तो रेटिंग का मतलब ये है कि ये जो आपको रेटिंग नज़र आ रही है ना, ये 4.2 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। एक दो अगर 3 सेलर की नहीं भी मैच कर रहा ना टॉप 20 में, क्राइटेरिया को 3 सेलर नहीं भी मैच कर रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई करें कि 4.2 से अबव होनी चाहिए रेटिंग। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में हम ये थोड़ा सा आगे चला जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें वेट भी हमने देखना है कि 1.5 LB वेट वाला कॉलम होगा, जिसमें वो बता रहे होंगे कि वेट जो है, ये देखें वेट 1.5 LB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लिस्टिंग डेट क्रिएशन जो है वो तकरीबन यहाँ से आपने चेक कर लेनी है, 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए सेलर की।
ये ना हो कि 1-2 मंथ ही अभी हुआ है इस प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए, तो उस तरह के प्रोडक्ट पे हम रिलाई नहीं करते। ये 6 मंथ्स ओल्ड रेटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो है क्राइटेरिया हमें मज़ीद यही चीज़ें बताता है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 2000। तो 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो कंपीटिंग प्रोडक्ट की, तो ये देखें जी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बताया था कि कंपीटिंग प्रोडक्ट इस की होल्डर का ना कंपीटिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थे, जो कि 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा थी। ये क्राइटेरिया नंबर 13 हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई भी कीवर्ड आप राइट करते हैं ना, ये की होल्डर राइट कर लिया या जो भी आपके माइंड में आइडिया आया होता है उस पर ही हमने ये सारे क्राइटेरिया मीट करने हैं, और सेम एज इट इज़ जैसे मैंने इस कीवर्ड पे किया है ना वैसे ही आपने करने हैं। अब ये देखें, ये बता रहा है 30,000 है, इट्स मीन ये 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये तो 30,000 है। कंपटीशन ही बहुत हाई है इस प्रोडक्ट में, तो इस वजह से इसको लेफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा मज़ीद कहा जाता है कि इसमें यानी कि अमेज़ॉन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। अमेज़ॉन डोमिनेंसी हमें कहाँ से पता चलेगी? ये फुलफिलमेंट वाले कॉलम से। यहाँ पे एफ बी ए शो हो रहा है ना, हमने FBA मॉडल पे काम करना होता है क्योंकि हम पाकिस्तान से रिमोटली काम कर रहे होते हैं, और हम FBA मॉडल पे काम करते हैं जिसमें यानी पिक पैक एंड शिप वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बायर को डील करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अमेज़ॉन को हम हैंड ओवर करते हैं। तो इसमें FBM भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना आए, ट्राई करें। एंड अमेज़ॉन 3 दफ़ा आ सकता है टॉप 20 में, 3 से ज़्यादा दफ़ा बिल्कुल ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने क्राइटेरिया को मीट करनी होती हैं, और ये 13 के 13 क्राइटेरिया जब मीट कर जाता है ना, तो वो हमारी प्रोडक्ट विनिंग होती है। अब ये सर्च वॉल्यूम यहाँ से शो हो जाता है। इसके अलावा ये देखें जी, सर्च वॉल्यूम के बिल्कुल पास ये ग्राफ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने 1 ईयर और ऑल टाइम का ग्राफ भी चेक करना होता है, जो कि ट्राई करें बेस लाइन को टच ना करे। ऊपर जा रहा हो जितना मर्जी जाए, लेकिन नीचे बेस लाइन को टच ना करे। इसके अलावा ऑल टाइम का ग्राफ भी चेक कर लेते हैं, तो ये 1 ईयर और ऑल टाइम दोनों का ग्राफ चेक करना होता है। अब ये देखिए, इसका ग्राफ इस तरह से, ठीक है, नीचे बेस लाइन को टच नहीं कर रहा, बहुत अच्छा ग्राफ है। तो इसके अलावा हमने क्या करना होता है मज़ीद, एक तो यहाँ से सर्च वॉल्यूम का भी पता चल जाता है, दूसरी ये चीज़ कि जब हम इसके डैशबोर्ड में जाते हैं ना, तो इसमें हम टूल्स में जाएंगे और जब मैग्नेट में हम जाएंगे तो मैग्नेट से भी हमें यही चीज़ें पता चल जाती हैं, जो यानी कि यही हमने जो देखा है ना अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल की होल्डर, आप कीवर्ड राइट करेंगे, ठीक है। की होल्डर जब आप राइट करेंगे तो उसमें आपने एग्जैक्ट वही वाला कीवर्ड डालना है जो आपने जिस पे सर्चिंग की होगी। मैंने की होल्डर फॉर वार राइट कर लिया। की होल्डर पे चूंकि मैंने स्टैट्स को मीट किया तो की होल्डर ही राइट करना चाहिए था, तो बाय मिस्टेकन मैंने गलत जो है वो राइट कर दिया। चलिए इसको एडिट कर लेते हैं। अच्छा जी, की होल्डर पे करना था, ठीक है। अब इसका ना सेम एज इट इज़ वो सर्च वॉल्यूम हमें बताएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे ना ये वाला 96,000 समथिंग इस तरह से, तो ये सर्च वॉल्यूम हमें यहाँ से भी मैग्नेट में शो होगा। ये मैग्नेट से भी हमें कीवर्ड के आइडियाज़ फाइंड आउट हो सकते हैं नीचे से, ठीक है। ये देखें, ये सेम एज इट इज़ सर्च वॉल्यूम है और ये ग्राफ है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही वाला ग्राफ ओपन हो जाएगा, 1 ईयर का और आर टाइम का, ठीक है। ये 1 ईयर का ये ग्राफ है और आर टाइम का ये ग्राफ है, जो कि ट्राई करना बेस लाइन को टच ना करेगा। इसके बाद ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ यहाँ से भी हमें वैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि क्राइटेरिया को कैसे मीट करते हैं प्रोडक्ट पे। और इसके अलावा ना हमने गूगल ट्रेंड पे भी जाना होता है। गूगल ट्रेंड पे भी हम रिलाई करते हैं कि गूगल ट्रेंड इस प्रोडक्ट का कैसा चल रहा है। तो लेट्स सपोज कि गूगल ट्रेंड को देख लेते हैं। आपने गूगल ट्रेंड की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने मार्केट चूज़ करनी है। मार्केट आपकी जो भी यूएस है, डेफिनेटली यूएस में काम कर रहे हैं तो मार्केट सेम रखनी है जहाँ पे भी आपने काम करना है। अब फॉर एग्जांपल जी यूएस है और यहाँ पे की होल्डर अपने कीवर्ड राइट कर लेते हैं। सो की होल्डर राइट किया और इसके बाद अभी गूगल जो है वो बैक से ही बिज़ी जा रहा है, जो कि एरर समटाइम शो करता है। तो ये अभी हमने इसने ना, गूगल ने भी एक ग्राफ शो करना था, उसको फिर हमने देखना था कि ये ग्राफ बेस लाइन को टच ना करे।
तो वो हमने, चूँकि वो 5 ईयर का शो कर रहा होता है या फिर 12 मंथ का शो कर रहा होता है, तो हमने ऑप्शन होता है 3 मंथ्स का ना, कस्टमाइज़ पे जाके हमने एडिट करके 3 मंथ्स का, राउंड अबाउट 3 मंथ्स का देखना होता है। 3 मंथ्स का कह रही हूँ, 3 ईयर्स का, ठीक है, 3 ईयर्स का हमने देखना होता है, और बेस लाइन को टच ना करे, ये हमने यहाँ पे ना कंपल्सरी एक कंडीशन लगानी होती है। बट एनी हाउ, अगर ये लास्ट पे एक्टिव हो गया तो इसको हम देख लेंगे, नहीं तो इसको हम कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट में देख लेंगे। और बाकी तकरीबन ये तमाम क्राइटेरियाज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और इन पे हमने मैच करके, और अगर तो ये तमाम क्राइटेरिया मीट कर जाएं तो फिर वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होती है। सेम एज इट इज़ जब हम एक प्रोडक्ट पे, यानी कि क्राइटेरिया, यानी कि ये हीलियम 10, जैसे मैंने हीलियम 10 को रन किया ना, अब नेक्स्ट, अभी ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, नेक्स्ट मैं आपको इसी तरह जंगल स्काउट के थ्रू भी बताती हूँ कि हम जंगल स्काउट के थ्रू किस तरह से क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो फ़िलहाल जो है ये 13 के 13 क्राइटेरिया मैंने इसी कीवर्ड पे जो है मैच करके आपको दिखाए हैं। कीवर्ड आपके माइंड में कहीं से भी आ सकता है, जो भी मैंने प्रीवियस मेथड्स बताए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करने से, मे भी किसी भी मेथड के थ्रू कोई भी कीवर्ड आपके माइंड में आ गया, अब जो माइंड में कीवर्ड आएगा उसको आपने यहाँ पे अमेज़न की सर्च बार में टाइप करना है, और ऊपर हीलियम 10 या जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को रन करना है, और इसमें फिर आपने क्राइटेरिया को मीट करना है। सो इसमें फॉर एग्जांपल जी, हीलियम 10 की एक्सटेंशन को जब हम रन करते हैं ना, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को, तो उसको भी आपने किस तरह से देखना है, सेम एज इट इज़ यही वाले कॉलम शो होंगे, ठीक है, और ये सेम यही चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, प्राइस कंसिस्टेंसी के साथ हो, रेटिंग 4.2 से अबव हो, इसके अलावा रिव्यू काउंट जो है वो आपके 7, यानी कि टॉप 20 में 7 सेलर के 400 से कम होने चाहिए। इसके अलावा मज़ीद वेट जो है वो 1.5 LP से ज़्यादा ना हो, डेट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें हमने सेम एज इट इज़ देखी हैं। यहाँ पे अमेज़ोन डोमिनेंसी ना हो, अमेज़ोन AMZ से शो होगा यहाँ पे, तो वो 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए, तो ये सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ जो है ना जंगल स्काउट में देखनी है। और ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जंगल स्काउट के थ्रू में ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूँ। तो बताने का मकसद ये था कि एज इट इज़ हमने यही चीज़ें जो है ना जंगल स्काउट में देखनी है। तो उसमें अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम हीलियम 10 और जंगल स्काउट दोनों को ही क्यों यूज़ करते हैं, एक ही टूल जब डाटा हमें दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक ही टूल के थ्रू हम काम क्यों नहीं कर सकते। तो देखें, एक टूल पे हम कभी भी रिलाई नहीं करते, हम दोनों टूल का ना एनालिसिस करते हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि ये सेलर अगर यहाँ पे सेकंड वाला जो 4th नंबर पे शो हो रहा है सेलर, वो यहाँ पे अगर रिव्यू काउंट इसके इतने हैं और रेवेन्यू उसका यानी कि $10,000 है, तो यहाँ पे अगर वो $10,000 शो कर रहा है, तो वहाँ पे मे बी $12,000 शो कर रहा हो जंगल स्काउट में। लेकिन फिर हमने ना इनका देखना होता है कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इट्स मीन कि ये डाटा अथेंटिक हो सकता है। तो ये तो फिर दोनों से हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि ये डाटा हमारा रिलायबल है। तो बाकी एनी हाउ, ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, इसको सेव करते हैं और थोड़ा सा वेट कीजिएगा 2 से 3 मिनट, तो अगेन मैं लिंक शेयर करती हूँ, उसके थ्रू क्लास ज्वाइन कीजिएगा और हम जंगल स्काउट के थ्रू भी ओवरव्यू कर लेते हैं।